नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा अकबर की जेल में लिखी हनुमान चालीसा रोचक कथा का विस्तार से जिक्र बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कृपया वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। प्रेरित करने और आशीर्वाद देने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हनुमान चालीसा राम जी के परम भक्त हनुमान जी की कृपा पाने की श्रेष्ठ स्तुति है। चालीसा जिसमें 40 चौपाइयां होती है। हनुमान चालीसा भी इस साहित्यिक अनुशासन से बंधी है, जिसमें इतनी ही चौपाई है, साथ ही 40 छंद भी है। माना जाता है कि लाखों सनातनी रोज विश्व भर में इसका पाठ करते हैं। यह हनुमान जी की क्षमता, राम के प्रति उनका भक्तिभाव और उनके कामों का बखान करता है। ये भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह आपके सारे कष्ट दूर कर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा की रचना मुगल शासक अकबर के कारण हुई थी। इस चालीसा की गाथा खासी रोचक और ऐतिहासिक है। सर्वप्रथम यह हनुमान चालीसा अवधी में लिखी गई, बाद में कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ था। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत में सनातन धर्म के मानने वाले भगवान के चमत्कार की बात करते हैं, वहीं तमाम लोग विज्ञान की बात कर चमत्कार को स्वीकारने से इनकार करते हैं। ये लोग इसे अंधभक्ति तो मानने वाले श्रद्धा का नाम देते हैं। यह बात केवल धर्म से जुड़ी और आस्था हमेशा तर्कों के ऊपर स्थान रखती है। बात आस्था तक सीमित नहीं रहती है। ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आंखों के सामने चमत्कार होते हैं और बिना तर्क और विज्ञान के लोग उसे मानने को मजबूर होते हैं। यह वह पल होता है जब लोगों को किसी शक्ति के होने का एहसास होता है। ऐसा ही वाकया बादशाह अकबर के समय में भी हुआ। मुस्लिम धर्म को मानने वाले अकबर ने भी कुछ ऐसा ही चमत्कार देखा। इस चमत्कार को बादशाह अकबर ने खुद स्वीकार किया और आखिरकार उसके सामने नतमस्तक भी हुए। ऐतिहासिक तथ्य है कि राम भक्त तुलसीदास की भक्ति और छंद का प्रयोग काफी लोकप्रिय हो चुका था और यह ख्याति बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर कला और कलाकारों का काफी सम्मान किया करते थे और उनके ऐसे लोगों को अपने दरबार की शान बनाने का शौक भी था। अकबर के दरबारी ऐसे कलाकारों से बादशाह की तारीफ में कला का प्रदर्शन करने को कहा करते थे। पुराणों के अनुसार हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त कहलाते थे और समय समय पर यह सिद्ध भी हुआ। वैसे हमारे पुराणों और शैव परंपरा में कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं ही रुद्रावतार थे। हनुमान चालीसा के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की भी रचना की थी। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, यह कथा बहुत ही दिलचस्प है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा अलग से हनुमान चालीसा तब लिखा जबकि वह अकबर की जेल में थे। तुलसीदास जी ने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस, हनुमान चालीसा समेत तमाम ग्रंथों की रचना की और अपना पूरा जीवन श्रीराम की भक्ति और साधना में व्यतीत किया। हनुमान चालीसा जो सबसे अधिक पढ़े जाने वाली रचना है, उसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी भी है। तो चलिए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने कैसे की थी। तुलसीदास का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी शहर में बिताया। वाराणसी में गंगा नदी पर प्रसिद्ध तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वह भगवान राम और हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। तुलसीदास की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई
जब उन्होंने वराह क्षेत्र में राममानस के बारे में सुना। इसके बाद वह साधु बन गए और रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा। जेल में मिली हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा। कहा जाता है कि तुलसीदास को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद से मिली थी। मान्यता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया। तब तुलसीदास की मुलाकात अकबर से हुई और उसने अपनी तारीफ में उन्हें ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास ने ग्रंथ लिखने से मना कर दिया। तभी अकबर ने उन्हें कैद कर लिया और कारागार में डाल दिया। जब तुलसीदास ने सोचा कि उन्हें इस संकट से केवल संकटमोचन ही बाहर निकाल सकते हैं, तब 40 दिन कैद में रहने के दौरान तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की और उसका पाठ किया। 40 दिन के बाद बंदरों के एक झुंड ने अकबर के महल पर हमला कर दिया, जिसमें बड़ा नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास को कारागार से मुक्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार तुलसीदास ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने खुद इसे सुना। हनुमान चालीसा को सबसे पहले खुद भगवान हनुमान ने सुना। प्रचलित कथा के अनुसार जब तुलसीदास ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया, तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान हनुमान थे। सप्रेम जय सियाराम। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।